हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेकंड पार्ट। जैसा कि आपको पता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके थे, इंट्रोडक्शन था। अगर आपने नहीं देखा है तो हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं और सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यानी कि अलग अलग जो जगह था सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में, बोल लीजिए कि अलग अलग जगहें जो थी उन जगहों में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, वो जगह कहाँ पर थी, किस नदी के किनारे थी, उसका एग्जैक्ट लोकेशन अगर क्या था, और दूसरा बात है कि उन जगहों में क्या क्या प्रमाण और साक्ष्य मिले हैं। इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे रिपीटेटिव क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं और थियोरेटिकली भी पूछ लिया जाता है कि इन जगहों में क्या क्या चीजें मिली हैं और उनकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो आज हम लोग डील करने वाले हैं। सबसे पहले जान लीजिए हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा जो है, आपको पता है कि इस सभ्यता की खोज की शुरुआत ही हड़प्पा है। इसी वजह से हड़प्पा बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है इस सभ्यता में। तो हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान का मांडगोमरी जिला में स्थित है। अगर पूछ ले कि हड़प्पा क्या कहाँ पे स्थित है तो बोलिएगा पाकिस्तान के मांडगोमरी जिला में। खुदाई करता इसके दयाराम साहनी थे और कब्र जो है वो R35 यहीं से मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो हड़प्पा जो जगह है, ये जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, रावी नदी के किनारे स्थित था। रावी नदी के किनारे ये लोकेशन स्थित था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो है आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो है वो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बाद और सिंधु घाटी का सबसे महत्वपूर्ण स्थल बन जाता है। और अगर एरिया के दृष्टिकोण से बात करें तो अभी तक हड़प्पा में जितने भी साइट खोजे गए हैं उसमें सबसे ज्यादा एरिया जो है वो मोहनजोदड़ो का ही है। तो मोहनजोदड़ो जो है उसको मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला, ये सब नाम से जानते हैं। मोहनजोदारो कहाँ है, तो ये लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो बोलिएगा लरकाना जिला पाकिस्तान में ये मोहनजोदारो स्थित है। वर्तमान में इसकी लोकेशन जो है पाकिस्तान में है। नदी कौन सी थी, यहाँ पे सिंधु नदी बहा करती थी। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदारो की सभ्यता फली फूली थी। खुदाई करता कौन थे, तो मोहनजोदारो के खुदाई करता थे राखालदास बनर्जी 1922 में। जस्ट हड़प्पा के एक साल बाद ही मोहनजोदारो की खोज होती है, जो 1922 में होती है। हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। थर्ड जो हम बात करते हैं, थर्ड, अच्छा यहाँ पे अवशेष क्या क्या मिले हैं, तो नृत्यकर कांस्य की मूर्ति, यानी कि नृत्य करती हुई नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। अगर बात करें दूसरा, तो कसीदा हुआ वस्त्र मतलब सिया हुआ वस्त्र कहाँ पे मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। विशाल अन्नागार, अन्नागार माने कि बफर स्टॉक जो होता है, मतलब अन्न का सामान रखने का, मतलब अनाज रखने का जगह यहाँ पे मिला है। और साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट जो चीज मिला है वो है स्नानागार, मतलब नहाने का जो स्विमिंग पूल टाइप का एरिया है यहाँ पे मिला है। इंपॉर्टेंट क्या है, मृदभांड पर बना नान का चिन्ह, नान का चिन्ह भी मिला है। मृदभांड पर बना, सॉरी, नाव का चिन्ह मिला है। कहाँ पे, मृदभांड पर, मतलब कि मिट्टी के बर्तन पे नाव का बना हुआ चिन्ह यहाँ पे मिला है। कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं लोथल। लोथल का एग्जैक्ट लोकेशन है क्या, तो लोथल का जो लोकेशन है वो अहमदाबाद, जो गुजरात का एक जिला है, अहमदाबाद में है। ठीक है। नदी कौन सी बहती थी लोथल से, तो भोगवा नदी बहती थी। इसके खुदाई करता R N राव, जिसको रंगनाथ राव कहते हैं, थे। और इसकी खोज कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, लोथल के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो रंगनाथ राव ने की थी। कब की थी, तो 1954 में की थी। अवशेष क्या मिले हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है कि चावल, चावल के दाने, ठीक है, डाकयार्ड, गोदीवाड़ा मिला है। साथ में युगल शव, मतलब कि महिला और पुरुष के शव एक साथ मिले हैं। साथ में बट बटखरा, माप तोल का जो वजन का जो सामग्री होता है बटखरा, वो मिला है। इसके साथ साथ मेसोपोटामिया का बेलनाकार सिक्का, मैंने क्लास 11th के सेशन में आपको बताया था मेसोपोटामिया के बारे में। तो वहां के जो बेलनाकार सिक्के होते थे वो भी आपको प्राप्त हुए हैं। कहां से, लोथल से प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है लोथल के बारे में, याद रखिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने सारे आज मैं आपको साइट्स के बारे में बता रहा हूँ, इससे रिपीटेडली क्वेश्चंस बने हैं, क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए केयरफुली लिसन कीजिए और वीडियो को आप बार बार देख के इससे नोट भी कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, चान्हू की बात करें तो चान्हू मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच में स्थित एक साइट था चान्हू। और चान्हू जो है ये वर्तमान में कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है। कहाँ पे है, पाकिस्तान में। अगर नदी की बात कर ले तो यहाँ से सिंधु नदी बहा करती थी। खोजकर्ता कौन थे, तो गोपाल दास मुजुमदार थे। 1931 में साइट का खोज किया गया था। चान्हू के खोजकर्ता गोपाल दास मजुमदार
1931 में इसका खोज किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विशेषता क्या है, तो बफर टाउन यहाँ की विशेषता थी, याद रखिएगा। बार बार रिपीटेडली पूछा है क्वेश्चन कि जानू दड़ों की विशेषता क्या है। ऑप्शन में आपको बफर टाउन मिलेगा, तो बफर टाउन टिक लगाना है। अवशेष क्या क्या मिले हैं, तो गुड़िया बनाने का कारखाना यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। मनके बनाने का कारखाना मिल गया है। लिपस्टिक, बार बार पूछा है कि लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो याद रखिएगा चानूदड़ से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा की बात करें तो काले रंग की चूड़ियां मिलने के कारण ही इसका नाम पड़ा है कालीबंगा। कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां। स्थित कहाँ पे है, तो ये गंगानगर जिला राजस्थान में स्थित है। वर्तमान लोकेशन जो राजस्थान एरिया पड़ता है वहां का गंगानगर जिला में ये स्थित है। इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से नदी कौन सी बहती है, तो नदी यहाँ से घग्गर नदी बहती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कालीबंगा से होकर बहने वाली नदी घग्गर है। खोजकर्ता कौन है, तो अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी 1952 में। 1952 में इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। चलो अवशेष की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हवन कुंड मिला है। हवन कुंड जहाँ पे यज्ञ होता था, ऐसे प्रमाण मिले हैं यहाँ से, ठीक है। हवन कुंड में पशुओं की हड्डियां मिली, यानी कि पशुओं को हवन कुंड में जलाया जाता था या भस्म किया जाता था, ऐसे भी प्रमाण यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंट मिला है, ईंट में तरह तरह के डिजाइन भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट साइट था उनके बारे में मैंने डिटेल्स में बताया है। कुछ कुछ साइट के बारे में जस्ट इसको पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ था, कैसा था, लोकेशन क्या था, माने जिससे जिस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं उतना ही चीजों, उतना ही टॉपिकों को मैंने उठाया है। जैसे बात करें रोजदी कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। रंगपुर की बात करें तो यहाँ ये भी गुजरात में स्थित है। और रंगपुर से बहने वाली नदी मादर नदी के बारे में बार बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा रंगपुर से होकर मादर नदी बहा करती है, ठीक है। अवशेष क्या मिले हैं, चावल की भूसी प्राप्त हुआ है। चावल की भूसी मतलब जो धान से चावल बनाते हैं ना, तो वो धान वाला हिस्सा जो हटकर है, तो वही चावल की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई है, रंगपुर से प्राप्त हुई है। बात करते हैं प्रशासपट्टनम। प्रशासपट्टनम में क्या है, तो ये स्थित है गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का दत्तक पुत्र कहते हैं इसको। इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का दत्तक पुत्र कहलाता है क्या, प्रशासपट्टनम, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अवशेष क्या प्राप्त हुए यहाँ पे, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन अवशेष, मैंने हड़प्पा से पहले और हड़प्पा के बाद उसी समय के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। सुरतगोई में क्या है, तो सुरतगोई में ये जो स्थिति है ना, ये लोकेशन, ये अफगानिस्तान से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अफगानिस्तान की एक साइड को ही मैंने उठाया है, तो इंपॉर्टेंट है कि ये अफगानिस्तान में स्थित है क्या, सुरतगोई। और इसके अवशेष क्या क्या मिले हैं, तो अवशेष में ठेठ सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष, मतलब इससे मिलते जुलते अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अच्छा, सुत्तकांगेडोर। सुत्तकांगेडोर में क्या है, देखिए ये स्थित है मकरान में। मकरान में स्थित है। सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमोत्तर भाग। अवशेष प्राक हड़प्पा अवशेष मिले हैं, हड़प्पा से पहले के अवशेष भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। और इंपॉर्टेंट है कि इसको, सुत्तकांगेडोर को आपका हड़प्पा का सर्वाधिक पश्चिमोत्तर भाग भी कहा गया है। इससे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सुत्तकाको क्या है, ये पाकिस्तान में स्थित है। अच्छा, इसमें विशेषता क्या थी, तो ये पत्थर के दीवार यहाँ से प्राप्त हुए हैं सुत्तकाको से, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सुत्तकोटदा या सुरकोटदा जो कहिएगा, ये कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पे पत्थर का दीवार यहाँ पर भी मिला है, तो पत्थर की दीवार दो जगह से मिले हैं, सुत्तकोटदा से और सुत्तकाको से, याद रखिएगा। अच्छा, राणा घुंगई। राणा घुंगई से क्या मिला है, घोड़े के दांत। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में वहां के लोग जो घोड़े का प्रयोग करते थे, इसके कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिले हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है, मैं जब वैदिक सभ्यता इसके बाद जब स्टार्ट करूंगा लेक्चर में तो बताऊंगा कि जब वैदिक सभ्यता का विकास होता है और आर्य लोग आते हैं अफगानिस्तान से, खैबर दर्रा पार करके जब आर्य लोग हमारे भारत में एंटर करते हैं, इस क्षेत्र में एंटर करते हैं, तब वो घोड़े से लेकर आते हैं, लोहे के औजार लेकर आते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर आते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में एग्जिस्ट नहीं करता था। पर हालांकि घोड़े के दांत के प्रमाण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो राणा घुंगई में घोड़े के दांत के प्रमाण मिले हैं। बालाकोट पाकिस्तान में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, पूछ सकता है। बालाकोट कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। कोट दीजिए से इतना ही पूछेगा कि इसका लोकेशन कहाँ पे, तो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। अच्छा, मांदा या मांडा जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जम्मू में स्थित है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया जो अलग कर देगा तो जम्मू में स्थित है ये, ठीक है। नदी कहाँ, कौन सी नदी है, झेलम नदी। मांडा से होकर कौन सी नदी बहती है, झेलम नदी। और प्राक हड़प्पा के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दायमाबाद की बात कर ले, दायमाबाद वर्तमान में महाराष्ट्र में है। और सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम भाग क्या है, दायमाबाद, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में
रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम भाग क्या है, वो दायमाबाद है। अवशेष क्या मिले हैं, पीतल के वस्तु। दायमाबाद से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पीतल के वस्तु के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन में दायमाबाद लगाना आपको। ठीक है, चलिए आलमगीरपुर मेरठ इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको भी आंसू मादे का एक ट्रिक बताया था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से, लास्ट क्लास में मैंने इसकी चौहद्दी भी बता दी थी। तो आलमगीरपुर यूपी में है, उत्तर प्रदेश में मेरठ में। यहाँ से हिंडन नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, हिंडन नदी। अवशेष क्या है, तो यहाँ पे सर्प पूजा, सांप की पूजा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ में जल पूजा, वंशी मछली पकड़ने का, ठीक है, कांटा, ये सारा चीज वहां से प्राप्त हुआ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट साइट थे जिसके बारे में बताना बहुत जरूरी था। इसीलिए आप इन साइट्स को अच्छे से पढ़िए, नोट्स बना लीजिए। कमिंग क्लास में हम लोग और डिटेल्स में जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने जितने सारे फ्रेंड हैं उनको शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका पार्ट 3 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ। थैंक यू।